In our last class, we have discussed about the integral power of iota. Now we are going to discuss about the imaginary quantities. So first our topic is imaginary quantities. Imaginary quantities. The great mathematician gives the square root of the negative number each iota. That the great mathematician gives the square root of -1 each iota. And with the help of this number, we solved some problem like this -2 equals to. Now this problem solved by with the help of root -1, we can write this number. This is the root 2 into root -1, and root -1 is iota, and this is it's become root 2 iota. तो सिंपली अगर हमारे पास किसी भी स्क्वायर रूट में कोई नेगेटिव नंबर है तो उस नंबर को हम रूट -1 की हेल्प से सोल्व करने वाले हैं. आप देख सकते हैं कोई और नंबर है, जैसे आपके पास है -9 है आपके पास, तो रूट -9 को आप क्या लिखने वाले हैं, ये नंबर होगा रूट 9, इसको लिखेंगे रूट -1. द रूट 9 इज गिव्स +-3 एंड दिस इज आयोटा एंड दिस रिजल्ट इज +-3 आयोटा. तो बेसिक आपने देखा, तो दिस द इमेजिनरी क्वांटिटीज एंड द आयोटा इज द इमेजिनरी नंबर. तो ये इमेजिनरी क्वांटिटी है, ये हम इसको इमेजिनरी नंबर भी हम यहाँ पे कह सकते हैं. इसके बाद जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इमेजिनरी क्वांटिटीज आने के बाद जो हमारे पास एक बहुत ही बेसिक थ्योरम है, उस थ्योरम को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. और थ्योरम देखिए आपके पास क्या है. थ्योरम है सपोज दैट ए एंड बी आर टू रियल नंबर, ए एंड बी आर टू पॉजिटिव रियल नंबर. आपके पास टू पॉजिटिव रियल नंबर हैं, तो उस केस में एक थ्योरम है आपके पास कि रूट माइनस बी इक्वल्स टू -√ab. तो ये जो आपके पास थ्योरम है, ये थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं हम वो डिस्कस भी करते हैं. लेकिन अगर आप इस प्रॉब्लम को अगर आप देखते हैं, तब आप ये कह सकते हैं कि सर ये जो नंबर्स हैं, इनका जो मल्टीप्लाई अगर हम अपने जो लास्ट प्रीवियस मैथमेटिक्स की नॉलेज के बेस पे अगर हम इसको सोल्व करें, तब आप देख सकते हैं कि सर जनरल हम इसको सोल्व करते हैं जैसे रूट 2 इंटू रूट 3. इस बेसिक प्रॉब्लम को हम डिस्कस करते हैं जैसे रूट 6. हम रूट के अंदर दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं. सिंपल अगर उस नंबर को अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो रूट -a और रूट -b है, और आप इसको रूट में लेंगे तो दिस इज -a और -b. तो यहाँ से जो नंबर बनेगा वो बनेगा रूट ab. लेकिन आपका रिजल्ट है सर रूट -ab. तो दोनों में डिफरेंस किस तरीके से है, तब मैं आपको बता दूं यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों कि जो आपका रूल है रूट a मल्टीप्लाई रूट b इक्वल्स टू रूट ab. दिस रूल या दिस method is applicable only in the case when the at least one number is the negative. आप देख सकते हैं कि a या b दोनों पॉजिटिव हों या दोनों में से कोई एक नंबर अगर आपके पास नेगेटिव होगा, उसी केस में आपके पास ये जो रूल है वो अप्लाई होगा. अगर दोनों नेगेटिव नंबर में अगर दोनों नंबर अगर हमारे पास नेगेटिव हैं, जो स्क्वायर रूट के अंदर जो दोनों नंबर अगर हमारे पास नेगेटिव हैं, तो उस केस में आपका ये रूल अप्लाई नहीं होगा. तो उस टाइप की प्रॉब्लम्स हम इस मेथड से सॉल्व करेंगे. और इससे जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए इसका LHS अगर हम सॉल्व करें तो आप देखते हैं रूट -a को अगर इस फॉर्म में अगर हम देखते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं रूट a और ये है रूट -1, फिर है रूट b और ये है रूट -1. अब ये जो नंबर है पॉजिटिव नंबर है, इन नंबर्स को हम एक साथ यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं. रूट -1 आपके पास आयोटा है, ये भी आपके पास आयोटा है, तो ये बन जाएगा आपके पास रूट ab और ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर. और आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो माइनस है, तो ये बन जाएगा -√ab. तो यहाँ पे हमने बहुत ही एक इंपॉर्टेंट थ्योरम हमने डिस्कस की है, और वो इंपॉर्टेंट थ्योरम क्या है आपके पास कि नेगेटिव नंबर या रूट -a और रूट -b है, जो इसका जो एज ए रिजल्टेंट है वो आपका -√ab होगा. और ये जो आपका ये जो हमने प्रीवियस नॉलेज में हमारे पास जो रूल था, ये रूल कब एप्लीकेबल होगा, जब a और b में से कोई एक हमारे पास नेगेटिव नंबर हो, उसी केस में ये आपके पास रूल एप्लीकेबल होगा. अगर दोनों नंबर नेगेटिव हैं तो आपको इमेजिनरी क्वांटिटीज़ की हेल्प से उस टाइप की प्रॉब्लम्स को इस तरीके से आपको सोल्व करनी है. Now we are going to discuss about the complex number. The complex number is complex number. और कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हमने डिस्कस किया था, तब हमने
कंसिडर किया था, द कॉम्प्लेक्स नंबर इज द एक्सटेंडिंग फॉर्म ऑफ रियल नंबर, द एक्सटेंडिंग फॉर्म ऑफ रियल नंबर। एंड आफ्टर वी डिस्कस द इमेजिनरी नंबर, हमने रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर्स को अगर एक साथ कंबाइंड करके अगर लिखते हैं, दिस इज आवर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बेसिक अगर हम डेफिनेशन की बात यहाँ पे करते हैं तो ए एंड बी आर रियल नंबर, ए एंड बी आर रियल नंबर, देन जो हमारे पास देन ए फॉर्म कैसी फॉर्म, a प्लस आयोटा b इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये जो फॉर्म है हमारे पास, ये आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अब आप देख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज एज ए पेरेंटिंग नंबर। अभी तक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले रियल नंबर जो है हमारे पास वो एज ए पेरेंटिंग नंबर थे, लेकिन नाउ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज एज ए पेरेंटिंग नंबर। इट मीन्स ऑल द नंबर आर कंबाइंड या ऑल द नंबर इन्वॉल्व इन द कॉम्प्लेक्स नंबर। और सारे नंबर्स को अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो आप देख सकते हैं कि किसी भी नंबर को अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जेड इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी, और इस फॉर्म में हम किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे आप 3 प्लस 4 आयोटा, तो 3 प्लस 4 आयोटा लाइक एक कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास। सिंपल अगर आपको 2 को रिप्रेजेंट करना है तो 2 को अगर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में रिप्रेजेंट करेंगे तो जैसे 2 प्लस 0 आयोटा, ये अगेन आपके पास a प्लस आयोटा b की फॉर्म में है। नेक्स्ट प्रॉब्लम आप डिस्कस कर सकते हैं, जैसे आपके पास 0 है तो 0 को भी हम एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये बन जाएगा आपका 0 प्लस आयोटा 0। कोई नेगेटिव नंबर है आपके पास, जैसे -2 आयोटा है, ये तो इमेजिनरी नंबर है, इसको भी अगर हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो बन जाएगा 0 - 2 आयोटा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किसी भी नंबर को हम a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखने के बाद अब हमारे पास जो सबसे मेन क्वेश्चन है, जो मेन है हमारे पास कि z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b। सर हमने इसमें डिस्कस किया कि सर a प्लस जेड इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, ये जो नंबर है ये अगर हम देखें तो ये रियल पार्ट और इमेजिनरी नंबर, यानी रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे इसी पार्ट को अगर हम थोड़ा सा डिवाइड करें तो फर्स्ट पार्ट अगर हम थोड़ा सा इसको डिवाइड करते हैं और हम देखते हैं रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हमारे पास टॉपिक हो गया आपके पास। तब आप देख सकते हैं कि सर जो रियल पार्ट था हमारे पास उसको हम बोलेंगे रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड जो इमेजिनरी पार्ट है उसको बोलेंगे हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जेड इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी जो है आपके पास, तो ये जो पार्ट है आपके पास ए, तो ये ए जो है आपके पास दिस इज रियल पार्ट ऑफ जेड। जेड इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, शॉर्ट में अगर आप लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ जेड। b जो है आपके पास दिस इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, और इसको शॉर्ट में आप लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो किसी भी नंबर को हम उसके दो पार्ट हैं हमारे पास, रियल पार्ट ऑफ द जेड एंड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, और इस पार्ट में हम उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सपोज दैट आपके पास एक नंबर है दिस इज जेड इक्वल्स टू 3 - 4 आयोटा। तब आप देखते हैं इसको कंपेयर करेंगे आप जेड इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी से, तो आप देख सकते हैं कि दिस रियल पार्ट ऑफ जेड इज 3 एंड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज -4। एंड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म आप रियल पार्ट ऑफ जेड में भी हमारे पास एज ए नंबर है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड में भी आपके पास नंबर है। आप यहाँ पे आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड में 4 जो -4 है वो नंबर है, उसके साथ हमें आयोटा कंसिडर नहीं करना है। इसके बाद जो हमारा पार्ट है रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद प्योरली रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो प्योरली रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सेकेंड जो टॉपिक है आपके पास बी टॉपिक है आपके पास प्योरली रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या जेड। तो उस केस में आप देख सकते हैं, तो प्योरली रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सपोज दैट जेड इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। If b equals to 0 then z equals to a, and this is purely real part of
दिस इज प्योरली रियल पार्ट ऑफ जेड। तो आपको प्योरली रियल पार्ट ऑफ जेड हमें कब मिलने वाला है, जब हमारे पास बी यानी जो इमेजिनरी पार्ट अगर हमारे पास 0 होगा, देन वी कंसीडर द प्योरली रियल पार्ट। एंड द सेकंड, इन द सेकंड केस इफ बी इक्वल्स टू 0, अगर आपके पास बी 0 है, सपोज इफ ए इक्वल्स टू अगर आपके पास 0 है, तो उस केस में जेड इक्वल्स टू आयोटा बी, और ये जो नंबर है आपके पास, तो दिस इज प्योर, जो प्योरली आपके पास इमेजिनरी नंबर है हमारे पास। उस केस में आप देख सकते हैं ये हमारे पास जो है वो प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा। तो हमने डिस्कस किया, हमने रियल पार्ट ऑफ जेड एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड डिस्कस किया। आफ्टर दैट हमने प्योरली रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमने डिस्कस किया कि जेड इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी में अगर बी इक्वल्स टू 0 है तो जेड इक्वल्स टू ए, जो रिजल्ट है हमारा वो प्योरली रियल पार्ट ऑफ जेड है। अगर हमारे पास ए इक्वल्स टू 0 है कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो जेड इक्वल्स टू आयोटा बी हमारे पास प्योरली इमेजिनरी नंबर है। आफ्टर दैट हम थर्ड केस डिस्कस करते हैं, एंड दिस द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सी पार्ट है मेरे बच्चों आपके पास सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सेट, ये जो सेट है ये फर्स्ट चैप्टर में है हमारे पास, इसके बाद हम इस चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय द सी, और इन वी राइट इन द सेट बिल्डर फॉर्म, एंड दिस इज ए प्लस आयोटा बी वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो आप देख सकते हैं कि जो इस तरीके से जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या था, कैसे था, ये सब हम सेट में डिस्कस करेंगे। उस टाइम आपके जो भी डाउट्स होंगे वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो हमने बेसिक अगर हम देखें तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म को डिस्कस किया। कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म के डिस्कस के बाद हमने उसका रियल पार्ट ऑफ जेड एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड को डिस्कस किया। उसको शॉर्ट में कैसे राइट करते हैं वो हमने डिस्कस किया। इसके बाद हमने प्योरली रियल एंड प्योर इमेजिनरी पार्ट किया है। इसके बाद हमने सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस किया। और इस पार्ट से रिलेटेड जो आपकी न्यूमेरिकल्स हैं, तो मैं आपको बताऊं कि आपकी एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 10 कंप्लीट हो चुके हैं, और उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो कुछ प्रॉब्लम हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो जो प्रॉब्लम हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो आपके पास जो एक्सरसाइज हमने यहाँ पे सोल्व की है, तो आप देख सकते हैं कि एक्सरसाइज 1 to 10 5.1 में, एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 1 to 10 आप सोल्व कर सकते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइज 1 to 10 इन द फॉर्म ए प्लस आयोटा बी। सारी फॉर्म को हमें ए प्लस आयोटा बी में फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, दिस इज 5 आयोटा, और ये नंबर है हमारे पास -3/5 आयोटा। आप सिंपल अगर देखें तो 5 से 5 यहाँ से अगर कट होता है तो ये बन जाएगा -3 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर इज -1 और इट्स बिकम 3। तो 3 एज ए रियल पार्ट है, और इसको अगर आप a प्लस आयोटा b में कन्वर्ट करेंगे, इट्स बिकम 3 प्लस आयोटा 0। तो ये आपके पास कॉम्प्लेक्स पार्ट कन्वर्ट हो जाता है। सेकंड जो प्रॉब्लम है, आप सेकंड प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। सेकंड है आपके पास आयोटा 9 प्लस आयोटा 19, और इसी को भी अगर हम डिस्कस करें, देख सकते हैं आयोटा 9, तो आयोटा रेज़ टू पावर 9 है, 9 को हम 4 के मल्टीपल में लेंगे और रिमाइंडर को एज ए पावर लेंगे, तो 4 2 8, रिमाइंडर इज 1 प्लस आयोटा 19, 4 4 16, 17 18 19, तो आयोटा रेज़ टू पावर 3, आयोटा रेज़ टू पावर 1, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, तो रिजल्ट इज 0, और हम 0 को कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इट्स बिकम 0 प्लस आयोटा 0। तो ये आपके पास सेकंड प्रॉब्लम है। थर्ड प्रॉब्लम जो है आपके पास, तो थर्ड प्रॉब्लम इससे रिलेटेड देखो, थर्ड आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, फोर्थ कर सकते हैं, फिफ्थ कर सकते हैं, ये सारी प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हुए जा सकते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, और इससे रिलेटेड कोई भी अगर आप प्रॉब्लम होती है आप उसको व्हाट्सअप कर सकते हैं। प्रॉब्लम को सॉल्व करें, जो भी प्रॉब्लम में आपको दिक्कत आती है वो प्रॉब्लम आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो प्रॉब्लम नंबर जो 9 है आपके पास, 1/3 प्लस 3 आयोटा एंड उसका के पास हमारे पास होल क्यूब है, इसको आप ओपन करेंगे, आप देखेंगे होल क्यूब है, होल क्यूब का फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला है हमारे पास a प्लस बी होल क्यूब, तो फॉर्मूला इज a³ प्लस 3a² b 3ab स्क्वायर एंड प्लस b³, और यही फॉर्मूला आप सिंपली अगर यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा आपके पास 1/3 क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, 1/3 स्क्वायर b जो है आपके पास जैसे 3 आयोटा प्लस 3a है हमारे पास 1/3, b स्क्वायर b है आपके पास 3 आयोटा और उसका होल स्क्वायर है हमारे पास, b³ है मेरे बच्चों 3 आयोटा एंड उसका क्यूब। सिंप्लीफाई करते हैं, ये बन जाएगा हमारे पास 1/27 प्लस
ये हमारे पास बनेगा 3 × 3 आयोटा अपॉन 3 स्क्वायर प्लस यहाँ से अगर देखें तो देखो 3 से 3 कट होगा तो ये बन जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर और ये बन जाएगा 27 आयोटा क्यूब। इट्स बिकम 1/27। ये देखो आप ये पार्ट आपका इससे कट हो जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अगर आप -1 पुट करते हैं यहाँ पे तो ये बन जाएगा -9 आयोटा क्यूब की वैल्यू। यहाँ से हमें पता है देखिए आयोटा स्क्वायर -1 आयोटा क्यूब जो है वो माइनस आयोटा अगर आप पुट करते हैं तो -9 ये बन जाएगा -27 आयोटा। तो ये बन गया हमारे पास 1/27 -9 आयोटा -27 आयोटा जो बन जाएगा माइनस का 26 आयोटा। इस पार्ट को अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तब आप देखते हैं कि इसका एलसीएम ले लेंगे हम तो एलसीएम आ जाएगा एज ए 27 तो ये बन जाएगा 27 1 टाइम माइनस और ये बन जाएगा 9 7 जा 63 6 9 2 जा 18 6 24 तो ये बन जाएगा हमारे पास ओके 9 आयोटा तो -9 तो ये बन जाएगा 27 9 जा 243 तो ये बन जाएगा हमारे पास 243 माइनस ये बन जाएगा आपका 26 आयोटा। इसको माइनस करेंगे तो बन जाएगा -242 अपॉन 27 माइनस 26 आयोटा। तो ये प्रॉब्लम नंबर जो 9 है वो हमने यहाँ पे डिस्कस की है। तो इससे रिलेटेड 1 to 10 जो प्रॉब्लम है आपको एज ए होमवर्क फिनिश करना है और होमवर्क फिनिश करने के बाद उन प्रॉब्लम में अगर कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो वो डाउट आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी डाउट होगा हम आपको वापस रीसेंड कर देंगे। तो इसके बाद हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं नाउ वी डिस्कस इक्विलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्विलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्विलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इक्विलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास और कई बार क्या होता है कि इससे रिलेटेड जो हमारे पास टॉपिक है तो इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है हमारे पास वो हमारे पास 1 या 2 नंबर में मिलती है हमारे पास। तो ये है हमारे पास इक्विलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इक्विलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की जो प्रॉब्लम है हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो इक्विलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हम डेफिनेशन देखें, इक्विलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इफ द टू नंबर आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, सपोज दैट टू complex number are equal, two complex number are equal, the two complex number are equal, if suppose that the two complex number are equal, in this case suppose that let we have the two complex number, the one is z1 and z2, we have two complex number and z1 equals to a plus iota b and z2 equals to c plus iota d। तो इक्विलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर आप देखेंगे तो अगर हमारे पास टू कॉम्प्लेक्स नंबर हैं z1 एंड z2 और वो अगर दोनों इक्वल हैं इट मीन्स उनके जो रियल पार्ट इक्वल होंगे और उनकी इमेजिनरी पार्ट इक्वल होंगे। If the two complex number are equal, it means their real part of z1 equals to their real part of z2 and their imaginary part of z1 equals to imaginary part of z2। तो अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और वो इक्वल हैं तो इसका डायरेक्ट मीनिंग है कि उनका जो रियल पार्ट है दोनों का रियल पार्ट और दोनों की इमेजिनरी पार्ट हमारे पास इक्वल होंगे। तो इसी चीज़ को अगर हम यहाँ से डिस्कस करें तो इक्वल है इसका मतलब ये है कि z1 इक्वल्स टू है आपके पास z2 और z1 z2 का मतलब है a प्लस आयोटा b इक्वल्स टू c प्लस आयोटा d और दोनों इक्वल हैं इट मीन्स a इक्वल्स टू है c और b इक्वल्स टू है d। तो आप देख सकते हैं कि दिस इज द रियल पार्ट ऑफ z1 इक्वल्स टू द रियल पार्ट ऑफ z2 एंड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। तो उस केस में आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगी वो उस केस में अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास इक्वल हैं तो उनके रियल पार्ट ऑफ z1 द रियल पार्ट ऑफ बोथ कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ देयर अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। और सिंपली अगर आप देखें इफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू 0, अगर आप देखते हैं कि सपोज दैट द कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू 0, इसका मीनिंग क्या है हमारे पास। तो सपोज दैट z इक्वल्स टू है आपके पास a प्लस आयोटा b इक्वल्स टू 0 एंड वी कैन राइट एनी 0 इन ए कॉम्प्लेक्स फॉर्म।
उस केस में अगर आप देखें तो a प्लस आयोटा b इक्वल्स टू है 0 प्लस आयोटा 0, और उस केस में अगर कंपेयर करें तो a इक्वल्स टू है आपके पास 0 एंड b इक्वल्स टू है आपके पास 0। तो इससे रिलेटेड इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड एक प्रॉब्लम हम डिस्कस करते हैं, और 2 प्रॉब्लम को मैं आपको एज ए होमवर्क यहाँ पे डिलीवर करते हैं। तो एक प्रॉब्लम हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम देखिए आपके पास क्या है। एक प्रॉब्लम है हमारे पास, इफ़ z1 इक्वल्स टू 2 माइनस आयोटा y एंड z2 इक्वल्स टू x प्लस 3 आयोटा आर इक्वल फाइंड x एंड y। आपके पास है z1 इक्वल्स टू 2 माइनस आयोटा y, z2 इक्वल्स टू x प्लस 3 आयोटा, आर इक्वल फाइंड x एंड y। हमें x और y फाइंड करना है। आपको गिवन है कि r इक्वल, तो उस केस में अगर इक्वल है तो आप देखते हैं z1 इक्वल्स टू z2 इक्वल होगा तो 2 माइनस आयोटा y इक्वल्स टू z2 यानी x प्लस 3 आयोटा। नाउ द रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ द सेकेंड पार्ट एंड दिस इट्स बिकम 2 इक्वल्स टू x एंड माइनस वाई इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू -3। तो इस तरीके से आपने देखा, आपने इजी वे में x और y की वैल्यू फाइंड हमने यहाँ से फाइंड कर ली। अब इससे रिलेटेड 2 प्रॉब्लम आपको एज ए होमवर्क कंसिडर करना है, तो उन प्रॉब्लम को आपको घर पे होमवर्क करना है। तो आपके पास जो आज होमवर्क में है वो आपके पास द फर्स्ट होमवर्क जो है आपके पास, अगर होमवर्क बात करें तो आपको एक्सरसाइज में 1 to 10 आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास, इफ़ a प्लस बी इक्वल टू माइनस आयोटा 3a प्लस 2b इक्वल्स टू 5 प्लस 2 आयोटा, फाइंड a एंड b। फाइंड a एंड b, ये आपको फाइंड करना है। थर्ड प्रॉब्लम जो है आपके पास, if 4x प्लस आयोटा 3x माइनस y इक्वल्स टू 3 प्लस आयोटा -6, where x and y are real number, then find the value of xy। find xy, find x and y। तो बेसिक अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो 10 प्रॉब्लम आपको ये डिस्कस करनी है, एक और 2 प्रॉब्लम आपको इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड आपको सॉल्व करनी है।